Assalamu alaikum. My name is Anam Siddiq and today I am presenting direct and indirect speech. Okay. पास्ट में मैंने आपको जो है पहले प्रेजेंट किए थे सारे टेंसेस. अगर आपको सारे टेंसेस आते होंगे तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको सारे टेंसेस आना ज़रूरी है. अगर आपने नहीं देखे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी. आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो जाके लाजमी देखिएगा. कुछ रूल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे. दिस रूल शुड बी कीप इन माइंड. फर्स्ट इज़ दैट कि सैड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं होगा, सैड ही रहेगा. सैड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, सेज टू कन्वर्ट होगा टेल्स टू में, एंड से टू कन्वर्ट होगा टेल्स में. ये अपने पास लिस्ट डाउन कर लें आप लोग. कुछ चीज़ें और आपको रिमेंबर रखनी होंगी. विल वुड में कन्वर्ट होगा, शैल शुड में कन्वर्ट होगा, कैन कुड में, एंड मे माइट में. इसे आप लोग लाजमी नोट डाउन करते जाएं अपने पास कहीं ना कहीं. टाइम कन्वर्जन भी नोट कर ले. डायरेक्ट टेंस में अगर येस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में प्रीवियस डे, टुडे दैट डे में कन्वर्ट होगा, टुमारो नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, हेयर देयर, नाउ देन. जहाँ कहीं भी डायरेक्ट टेंस में ये सारे वर्ड आ रहे होंगे, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, टुनाइट, हेयर, नाउ, ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रीवियस डे, दैट डे, नेक्स्ट डे, दैट नाइट, हेयर एंड देन में. ओके. टेंसेस कन्वर्जन. अब ये है कि डायरेक्ट जो है उसमें कौन से टेंसेस आएंगे तो वो कन्वर्ट होकर डायरेक्ट में कौन से टेंसेस बन जाएंगे, ये भी लाजमी नोट करेगा अपने पास. अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल हमेशा पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई डू वर्क हार्ड कन्वर्ट होगा शी डिड वर्क हार्ड. प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूस में. ही सेड टू सारा आई एम मेकिंग टी फॉर यू कन्वर्ट होगा ही टोल्ड टू सारा. जैसे मैंने कहा था कि सेड टू टोल्ड टू में कन्वर्ट होगा तो दैट ही वॉज मेकिंग टी फॉर हर. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट के टेंस में. अली सेज टू हर, अब यहाँ पे सेज टू है तो ये टेल्स टू में कन्वर्ट होगा. इस आई हैव डन माई वर्क कन्वर्ट हुआ दैट ही हैड डन हिज वर्क. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. जितने प्रेजेंट के टेंस आप देख रहे होंगे पे नोट कर रहे होंगे कि वो पास्ट के टेंस में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक है. तो ये लेकिन नोट कर लिया कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ही कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा. अब अगर पास्ट के टेंसेस हुए तो वो किस में कन्वर्ट हुए वो आप देख लें. पास्ट सिंपल का अगर टेंस है तो वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में. ओके. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जोया सेड दैट शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे. अगर येस्टरडे यहाँ लगा हुआ तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे. मैंने यहाँ लगाया नहीं लेकिन आप नोट कर लें. जोया सेड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल दैट डे. सही है. ओह सॉरी, प्रीवियस डे. येस्टरडे कन्वर्ट होगा प्रीवियस डे में. अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है वो कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. आई सेड टू यू दैट आई वर टेलिंग आर ट्रूथ. आई टोल्ड यू दैट आई हैड बिन टेलिंग आर ट्रूथ. पास्ट कंटिन्यूस कन्वर्ट हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. इसी तरह पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रिमेन सेम. ये दोनों कन्वर्ट नहीं होंगे, सेम टू सेम वैसे ही टेंसेस आ जाएंगे. अब यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. जो बात जैसी है वैसी ही रहेगी. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी सेड सन राइजेस इन द ईस्ट. सन तो ईस्ट से ही राइज होता है, ना वो पास्ट में होता था ना वो फ्यूचर में होगा, वो तो हमेशा ऐसे ही होता है. ठीक है. तो शी सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो सेम ही रहा, उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. इस तरह का एग्जाम्पल ले लेंगे. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. अगर वो ऑनेस्ट मैन है तो वो है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो है ही ऑनेस्ट मैन. ठीक है. तो भी सेम रहेगा. इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, या दुआ होती है, या रिक्वेस्ट की जा रही होती है, कमांड होता है, सजेशन होती है. ठीक है. तो हम लोग उसमें ये वर्ड्स लगा देते हैं इनडायरेक्ट टेंस में. मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग. डॉक्टर इसमें सजेशन दे रहा है तो डॉक्टर सजेस्ट मी टू स्टॉप स्मोकिंग. डॉक्टर ने सजेशन दी है इसमें. ठीक है. इसी तरह पुलिस सेड टू हिम गेट आउट ऑफ द कार.
तो पुलिस ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है कि गेट आउट ऑफ द कार। अच्छा, पुलिस इसमें कमांड भी दे सकता है, आप ऑर्डर या कमांड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहीं प्लीज़ का वर्ड आ रहा होगा कि प्लीज़ डू दिस, तो वो प्लीज़ आप वर्ड लगा देंगे कि ही रिक्वेस्ट मी टू डू दिस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व करना होगा कि जुमला कौन सा इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या प्रे की जा रहा है या ऑर्डर या कमांड सजेशन। ये आपको जुमले को देख के खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या वर्ड पुट करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग किसी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तो हम उसके साथ ये वर्ड्स लगाएंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद अपलॉज, एक्सक्लेम विद रिग्रेट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शी सेड होरा वी हैव वॉन द मैच, तो इसमें उसने खुशी का इजहार किया है, तो शी एक्सक्लेम विद जॉय या शी एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस दोनों लगा सकते हैं, दैट दे हैड वॉन द मैच। ओके, इसी तरह इसमें गम का इजहार है, he said oh I lost my teeth। ठीक है, तो he exclaimed with sorrow that he had lost his teeth। इसी तरह applause, कहीं अप्रिसिएशन दी जा रही होगी तो हमने वहाँ पे applause का वर्ड लगाना है, he exclaimed with applause। और कहीं कोई regret फील किया जा रहा होगा तो exclaim with regret का वर्ड लगाएंगे। ओके, ये हर चीज़ आप लोग लाजमी लिस्ट डाउन करें अपने पास, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा याद रह जाएगी। अच्छा, अब है इंटेरोगेटिव। कुछ हम लोग के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। इफ़ या वेदर में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। शी सेड हैव यू डन योर होमवर्क, ये उसने क्वेश्चन किया है। इसका जो है हम लोग इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। शी आस्क्ड दैट हैव यू डन योर होमवर्क, उसने इसमें आस्क का वर्ड पुट किया है। ठीक है, इफ़ और वेदर भी लगा सकते हैं और आस्क भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आस्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए आस्क का वर्ड यूज़ किया है, तो ये इफ़ और वेदर सेंटेंस कहलाते हैं। हम लोग इफ़ और वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये बात नोट करिएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया है इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ओके, अच्छा, ये भी हो सकता है शी आस्क्ड दैट इफ़ यू डन योर होमवर्क, इफ़ का वर्ड इस तरह यूज़ हो सकता है बीच में। अगर आप लोगों को टेंस